नमस्कार दोस्तों। ये प्रश्न बीएचयू एमएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 5 कंपाउंड है, इनको इनके क्षारीयता यानी बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्षारीयता इनमें किसकी है? जो कॉमन क्या है? नाइट्रोजन। ठीक, सारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ये बेसिसिटी मतलब आसान भाषा में समझे तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। ठीक, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ही किसी कंपाउंड की बेसिसिटी होती है। अब इलेक्ट्रॉन कोई कैसे दे सकता है और क्या क्या फैक्टर इस पे आएंगे? तो अगर रिजोनेंस होगा या कहीं कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं कि वो दे सके। ठीक, तो यानी इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? सॉरी, कॉन्जुगेशन है तो कॉन्जुगेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेसिसिटी के। ठीक, दूसरा ये मान लीजिए, ये क्या है? रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या है? अब इलेक्ट्रॉन को हम क्या समझ लेते हैं? पैसा समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी को पैसे देने हैं, तो अगर उसके साथ जुड़े हुए लोग भी अगर थोड़ा मदद या दानी प्रकृति के हैं, तो वो उसकी मदद करेंगे और वो सामने वाला इजीली पैसे दे सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए लोग ही थोड़ा चिकट हों, जो या कंजूस बोल सके, या उसी से पैसे लेने वाले हों, तो उसके पास उसे वो आसानी से पैसे नहीं दे पाएगा। ठीक, तो उसी तरह अभी इनमें सब यानी दूसरा जो रूल क्या हुआ? बेसिसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप्स। अगर उस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है तो वो उसकी बेसिसिटी को घटाएंगे। ठीक, और इसका अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। अब इन पांचों में से पहला और तीसरा, ये दो में तो कॉन्जुगेशन है। ठीक, तो इनको हम बाद में डील करते हैं। अब बचा ये 3, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 5। ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। ठीक, और नंबर 2 में क्या है कि इसके पास कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? सेकेंड की। ठीक, अब बाकी में 4 और 5 में ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सल्फर भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है। ठीक, तो इसलिए सल्फर ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन को ही देना है, लेकिन सल्फर थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इधर से कम इलेक्ट्रॉन को स्नैच करेगा, जिसकी वजह से कंपाउंड 4 ज़्यादा कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। इसके बाद नंबर 4 की होगी, बाकी बचे 2। ठीक, तो इसमें क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, रिजोनेंस इधर भी है, इसमें रिजोनेंस है, लेकिन इसके जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है या रिजोनेंस में नहीं जा रहा है। जबकि कंपाउंड 3 में क्या है? CO CH3। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये रिजोनेंस में जाएंगे। ठीक, O माइनस और ये CH3 और यहाँ प्लस। ठीक, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है वो घटेगी, यानी इसकी बेसिसिटी घटेगी। तो इसके बाद आएगा नंबर 1 और सबसे लास्ट में आ जाएगा नंबर 3। ठीक,
तो ये इनका ऑर्डर हुआ अब बेसिसिटी का। अब दूसरा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं टोल्यूडीन के केस में। दूसरे एग्जांपल में यहाँ 4 कंपाउंड है, एनिलीन, ऑर्थोटोल्यूडीन, मेटाटोल्यूडीन और पैराटोल्यूडीन। अभी एनिलीन को हम बाद में कंसीडर करेंगे क्योंकि ये तीनों में मिथाइल ग्रुप है। ये ऑर्थो और पैरा यहाँ पे रिजोनेंस होता है लेकिन मेटा पे रिजोनेंस नहीं होता। अभी पैरा में क्या है कि पैरा में प्लस आई इफेक्ट भी है CH3 का और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होगी वो किसकी होगी, पैराटोल्यूडीन 4 की। उसके बाद इसके केस में क्या है, ऑर्थोटोल्यूडीन के केस में अगर ये प्रोटॉन लेके NH3 प्लस बनाएगा तो इसके बगल में क्या है, CH3 मिथाइल है। मिथाइल भी एक बल्की ग्रुप है, तो इनके बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका जो प्रोटॉन है वो डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। और क्योंकि इसका जो ये प्लेनर ना होके एंगल थोड़ा सा इसका टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम स्टेबल रहेगा। इसी वजह से इसकी जो बेसिसिटी है वो काफी घट जाती है, इवन एनिलीन से भी कम होती है। तो इसका प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे रहेगा ही। तो पैराटोल्यूडीन के बाद आएगा मेटाटोल्यूडीन। उसके बाद चूंकि इसका प्रोटोनेशन होने के बाद स्टेबिलिटी काफी घट जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इसकी वजह से जो सेकेंड की बेसिसिटी है वो फर्स्ट से कम होगी। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। तो ये था आज का वीडियो बेसिसिटी के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस पे था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।